अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम लोग अपना टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं ईथर्स को हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, इसके स्पेक्ट्रम को कैसे इंटरप्रेट किया जाता है आईआर के अंदर। तो ईथर में देखिए आपको क्या फंक्शनल ग्रुप नज़र आ रहा है। ईथर के अंदर फंक्शनल ग्रुप होता है सी ओ बेसिकली, और अगेन ओ के साथ फिर एक कार्बन का बॉन्ड होगा। तो इसका मतलब ये कि बेसिक फंक्शनल ग्रुप क्या होगा, सी ओ होगा। अब आपको पता है ऐसे कितने फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हैं ओवरऑल जिसके अंदर सी ओ फंक्शनल ग्रुप आ सकता है। तो जी तीन होते हैं, एक आपको पता हो गया ईथर्स, दूसरा हो गया एस्टर्स, एंड थर्ड वन इज़ अल्कोहल्स। अल्कोहल्स के अंदर भी सी ओ ग्रुप होता है और एस्टर्स के अंदर भी होता है, लेकिन अगर हम लोगों को डिस्टिंग्विश करना हो कि जो स्पेक्ट्रम गिवन है ये ईथर का है, ये अल्कोहल का है या एस्टर का है, तो हम लोग उन फंक्शनल ग्रुप की जो दूसरी पीक्स हैं कैरेक्टरिस्टिक उनको भी पहले फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर आप एस्टर की बात करें तो जहाँ आपको सी ओ स्ट्रेच नज़र आएगी, इट्स सो ऑब्वियस कि आपको वहाँ पर कार्बोनिल की पीक भी नज़र आनी चाहिए 1600 के रीजन में। अगर आप अल्कोहल्स को समझ रहे हो कि सी ओ उसका तो नहीं है, तो आपको ओ एच की स्ट्रेच नज़र आनी चाहिए 3300 से अबव। अगर ये दोनों आपको नहीं नज़र आ रही और सिंपल आपको सी ओ की स्ट्रेच नज़र आ रही है और इसका रीजन क्या होता है 1000 से 1300 तक, जो हम लोगों ने अल्कोहल्स के अंदर डिस्कस किया था, सेम इसका भी वही रीजन है क्योंकि बेसिक फंक्शनल ग्रुप जो सेम हुआ। ओके अब अगर ये तो था डायल काइल्स में, इस तरह की आपको एक स्ट्रेच नज़र आती है, एक पीक नज़र आती है। अगर हमारे पास फिनाइल अल्काइल हों या फिर विनाइल अल्काइल ईथर्स हों तो उस केस में आपको दो स्ट्रॉन्ग किस्म के बैंड्स नज़र आते हैं। रीजन ओवरऑल यही रहता है, लेकिन इसी रीजन के अंदर दो पर्टिकुलर पीक्स आएंगी, एक तकरीबन 1250 पे और दूसरा 1040 के करीब करीब, बहुत ज़्यादा करीब। इन दोनों वैल्यूज़ पे आपको पीक्स नज़र आती हैं अगर, तो उसका मतलब है तो ईथर ही, लेकिन कौन सा ईथर है जी, फिनाइल अल्काइल ईथर है या विनाइल अल्काइल ईथर है। उन दोनों के अंदर डिस्टिंग्विश करना आसान होता है। फिनाइल वाले के अंदर ऑब्वियसली आपको एरोमेटिक की रिंग्स नज़र आएंगी, विनाइल वाले के अंदर नहीं नज़र आएंगी, ठीक है। अब यहाँ पर देखें इसके दो स्पेक्ट्रम इन्होंने बताए हुए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल डायब्यूटल ईथर का है। डायब्यूटल ईथर के अंदर आपको ये मॉलिक्यूल है ना, इसके अंदर ऑब्वियसली हमने क्या देखना है, करेक्टरिस्टिक पीक कौन सी हो सकती है ईथर की, वो सी ओ की होती है, जो कि आपको हमने कहा 1000 टू 1200 की रेंज में एक वेरी नाइस शार्प पीक नज़र आएगी। तो आइडेंटिफाई हो जाता है कि ये किसकी है, और कोई नहीं है यहाँ पर। ये वाला रीजन जो अल्कोहलिक के लिए होता है ये भी बिल्कुल वेकेंट है, जो 1600 का रीजन कार्बोनिल के लिए होता है ये भी बिल्कुल वेकेंट है। तो उसका मतलब ये हुआ कि जो एक ही सी ओ नज़र आ रहा है, दिस इज़ फॉर श्योर बिलोंग्स टू ईथर ग्रुप। अब आपको ये क्या नज़र आ रहा है, यहाँ पे हम लोगों ने इन पीक्स को जो हमने अल्केन्स डिस्कस किए थे और हर दूसरे मॉलिक्यूल के अंदर तकरीबन कहीं ना कहीं पे अल्काइल चेन होती ही है, तो वहाँ पे 1400 से अबव स्लाइटली आपको मिथाइलिन बैंड नज़र आएगी और 1400 से स्लाइटली बिलो आपको मैथिल बैंड नज़र आएगी। इन ये जो आपको दो पीक्स मिल रही हैं जी, प्लीज़ इनकी ना सिर्फ पोजीशन को याद रखना है किसी भी पीक की, साथ में हम लोगों ने दूसरी क्या चीज़ देखनी होती है, पीक की शेप कैसी है, उसकी इंटेंसिटी कैसी है। तीनों चीज़ें मिलके आपको इन्फॉर्मेशन दे सकती हैं। एक जस्ट अगर आप वैल्यूज़ याद कर लो तो वो आपको कुछ नहीं बताएगा। अगर से वैल्यूज़ बतानी होती तो फिर हम लोग स्पेक्ट्रम ना डिस्कस करते, मैं रटवा देती आप लोगों को वैल्यूज़, लेकिन वैसा यहाँ पर कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो रटना नहीं है, समझना है। यहाँ पर देखिए फर्दर मिथाइलिन अगर आपको मेथल बैंड नज़र आ रही होती है तो फिर श्योर होता है कि यहाँ पर sp3ch का स्ट्रेच भी होगा, जो कि 3000 से स्लाइटली बिलो होता है, 28 से 3000 के बीच में कहीं पे होता है, मोस्टली 29 के राउंड अबाउट होता है ये। तो ये आपको सिंपल सा स्पेक्ट्रम किसकी इंफॉर्मेशन दे रहा है कि ये वाला जो कंपाउंड है, अगर आप इसको ना अभी निगलेक्ट कर दो कि ये क्या है, अननोन है, तो आपको जैसे ये स्पेक्ट्रम देख के ये पता चल जाता है जी ये हमारा कंपाउंड किससे बिलोंग कर रहा है, किसी न किसी ईथर ग्रुप से, और उस ईथर के अंदर क्या प्रेजेंट है, CH2 भी है और CH3 भी है और कुछ प्रेजेंट नहीं है, हर रीजन वेकेंट है। तो उसका मतलब ये है कि ये डाई अल्काइल है, फाइन। और डाई अल्काइल के अंदर भी आप देख रहे हो कि जो कार्बन नंबर है वो 4 से कम है अल्काइल का नंबर, क्योंकि अगर 4 से ज़्यादा होता तो यहाँ पे आपको ओवरटोन रीजन में 1000 के 800 के लगभग 1008 टू 1000 आपको यहाँ पर भी ओवरटोन स्लाइडली नज़र आती, आउट ऑफ प्लेन बेंडिंग, लेकिन वो नहीं है, तो मतलब 4 से तो कम ही है, ठीक है। तो इतना हम ज़रूर बता सकते हैं। एग्जैक्ट स्ट्रक्चर किसी एक स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक से बताना मुश्किल हो जाता है, स्पेशली आईआर से। एनएमआर फिर भी बहुत हद तक आपको हेल्प करेगा जब हम वो पढ़ेंगे। तो ये देखिए नेक्स्ट जो हम लोगों ने फिनाइल वाले की बात की थी, तो एग्जाम्पल के तौर पे एनिसोल को देख लें।
एनिसोल का स्पेक्ट्रम काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। देखें, जब आपको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से स्पेक्ट्रम आते हैं तो जस्ट आपको ये दिस इज़ द स्पेक्ट्रम, ठीक है। ये जो आपने फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफाई किए हैं ये अननोन ही होंगे आपके लिए। आपको सिंपल ये स्पेक्ट्रम नज़र आएगा और आपने ख़ुद यहाँ पर ये चीज़ें आपने लिखनी होंगी, ये सब चीज़ें माइंड में रखिएगा। अब देखें, सबसे पहले हमने पहले भी कहा था कि जो 16 प्लस माइनस का रीजन होता है, 1600 मेरा मतलब था, तो ये वाला जो रीजन होता है ये बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होता है फंक्शनल ग्रुप्स की आइडेंटिफिकेशन के लिए। ये येस और नो में भी अगर वैल्यू दे देता है कि नहीं है या है, तो फिर आपको ओवरऑल बहुत से फंक्शनल ग्रुप रूल आउट हो जाते हैं और जो रह जाते हैं हम उनके अंदर सेलेक्टिवली बाकी के करेक्टरिस्टिक पीक्स को देखते हैं। अब देखें यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या नज़र आ रहा है, 1400 से 1600 की रेंज में हम कहते हैं जब आपको पीक्स नज़र आएँ तो वो अल्कीन्स की होती हैं, ऐसी अल्कीन जो किसी एरोमेटिक का पार्ट हो। अब उससे मुझसे एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा था कि यहाँ पर भी तो आपको 1400 से 1600 की रफली अगर हम रेंज देखें तो पीक्स नज़र आ रही हैं और इसके अंदर भी वही वाली पीक्स उसी रीजन में नज़र आ रही हैं, तो फिर कैसे पता चलेगा। तो इन दोनों की शेप्स देखिए, हर जगह पे मिथाइलिन मैथल की ऐसी शेप होगी, मिथाइलिन स्लाइटली हायर और शार्पर एंड मैथल इज स्लाइटली लोअर इन फ्रीक्वेंसी एंड स्लाइटली वीक एज़ कम्पेयर टू दिस मिथाइलिन। लेकिन यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो टोटली ट्रेंड डिफरेंट है। मैं कोशिश करती हूँ दोनों आपको नज़र आए। ये देखिए और ये देखिए, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो इसमें हम लोग कहते हैं कि इस किस्म की जो 1400 से 1600 तक इस किस्म का पैटर्न आ रहा होता है ये एरोमेटिक को रिप्रेजेंट करता है। एरोमेटिक सिस्टम में हाली बेंजीन, मैंने तब भी कहा था कि हम लोग अनसब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक्स को क्यों उनका स्पेक्ट्रम लेंगे, हमने किसी ना किसी कंपाउंड का लेना है। तो वो अगर आप देखो तो ऑब्वियसली क्या हो सकता है, एरोमेटिक रिंग एटलीस्ट मोनो सब्स्टिट्यूटेड तो होगी ना। तो मोनो सब्स्टिट्यूटेड के लिए या कोई भी सब्स्टिट्यूशन पैटर्न के लिए हम दो रीजन्स को फोकस कर लेते हैं। एक रीजन कौन सा होता है यहाँ पर, आउट ऑफ प्लेन बेंडिंग का रीजन, और दूसरा 1800 से 2100 का ये वाला जो रीजन होता है। यहाँ पे हम लोग ओवरटोन्स को देखते हैं जिससे हमें पता चलता है कि किस तरह की सब्स्टिट्यूशन हुई हुई है। तो ये आप देखो यहाँ पे एरोमेटिक की इन्फॉर्मेशन मिल गई 1400 टू 1600। फिर हम लोगों ने यहाँ पर जब आउट ऑफ प्लेन बेंडिंग को देखा जो कि 600 तकरीबन था, 690 700 से लेके 900 तक की रेंज के अंदर होता है ये, या 850 तक की रेंज में होता है। तो अगर आपको यहाँ पे दो पीक्स इस तरह की नज़र आ रही हो तो ये मोनो सब्स्टिट्यूएंट को बताता है। और फर्दर अगर हम लोग इस चीज़ को यहाँ पर कंफर्म करें तो यहाँ पे आपको ओवरटोन रीजन इस तरह का नज़र आ रहा है। इस वाले को ज़रा इसके साथ कंपेयर करो, अगर आपको लग रहा है कि हम इसको कैसे फाइंड आउट कर पाएंगे। तो यहाँ पर ऊपर देखें, ये 18 से 2100 का रीजन बिल्कुल स्ट्रेट था ऑलमोस्ट, और यहाँ पे इसके अंदर छोटी छोटी सी ओवरटोन पीक्स नज़र आ रही हैं। ये मैं तब बता रही हूँ आपको, ये अगर आप ना भी आइडेंटिफाई कर पाओ तो ये वाला पैटर्न बहुत होता है मोनो सब्स्टिट्यूटेड का, ठीक है, आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए। और इसकी वैल्यूज़ याद रखिएगा, एक तकरीबन पी का आपको नज़र आती है 700 पे और दूसरी तकरीबन 750 पे नज़र आती है फॉर मोनो सब्स्टिट्यूएंट। और मोनो सब्स्टिट्यूएंट किस नेचर का हो सकता है हमें, और कौन सा फंक्शनल ग्रुप्स यहाँ पर कौन सी पीक्स नज़र आ रही हैं, तो ये आपको अगेन आप चले जाओ 1000 से 1200 के रीजन में आइडेंटिफाई करो कार्बोनिल है या नहीं है। तो कार्बोनिल के लिए हमने कहा था एक आपको 1040 एक आपको 1240 के करीब पीक नज़र आती है। तो बिल्कुल 1000 प्लस 1200 स्लाइटली प्लस। तो यहाँ पे आपको ये दो पीक्स किसकी इन्फॉर्मेशन दे रही हैं, कार्बोनिल स्ट्रेच है और कार्बोनिल सीओ स्ट्रेच है। और ये सीओ स्ट्रेच किस टाइप का है, फिनाइल से जो बिलोंग कर रहा हो या विनाइल से। विनाइल होता तो ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ ना होती, राइट। लेकिन यहाँ पर अभी फेनल है तो इस वजह से ये वाली दो पीक्स भी नज़र आ रही हैं एंड मोनो सब्स्टिट्यूशन पैटर्न भी नज़र आ रहा है। अब मोनो सब्स्टिट्यूएंट है और रिंग है तो वो मोनो सब्स्टिट्यूएंट किस तरह से अटैच्ड है, आपने देख लिया CO बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब ईथर है, कंफर्म हो गया। लेकिन जो सब्स्टिट्यूएंट है उसकी नेचर क्या होगी, वो आप ये क्या बार बार ब्लॉक आ रहा है, तो वो आपको यहाँ पर मिलेगा कि उसकी नेचर हमें ये 3000 से स्लाइटली बिलो 2900 के करीब आपको क्या मिल रही है, sp3CH स्ट्रेच मिल रही है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप एक और कौन सा प्रेजेंट है, मेथल का। और फिर आपको यहाँ पर एक 3000 के स्लाइटली अबव भी एक, इसको प्लीज़ हाइड्रोजन नहीं मान लेना है आपने, OH नहीं मान लेना है, बल्कि हमें पता है इस तरह की पीक कहाँ पर आती है, स्लाइटली अबव जो आ रही होती है वो sp2CH की होती है। अल्कोहल वाले की अगर तो शार्प पीक आ रही हो वीक इंटेंसिटी की, वो 36 पे आती है। इस रीजन में जो आ रही होगी 33 के करीब, वो बहुत ब्रॉड जैसे हमारी टंग होती है उस शेप की आ रही होती है।
डिस्कशन सेक्शन के अंदर जो ये हम बातें करते हैं ये डिस्कस की हुई हैं वर्ड टू वर्ड, ये आप ख़ुद पढ़ लीजिएगा। मैं हमेशा कहती हूँ आपने ज़रूर पढ़ना है उसको, ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों। यहाँ पर उन्होंने कुछ 2-4 बातें लिखी हुई हैं, उनको मैं आई थिंक सो दे आर नेसेसरी टू डिस्कस। यहाँ पर देखें डायल काइल ईथर्स अगर हों तो यहाँ पर एक हमें पता है कि सिमेट्रिक जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसीज होती हैं, वाइब्रेशंस होती हैं, वो 2 तरह की होती हैं, एक एसिमेट्रिक और एक सिमेट्रिक। और अगर हम लोग एसिमेट्रिक को देखें तो स्लाइटली हायर फ्रीक्वेंसी पे होती हैं और सिमेट्रिक वाली लो पे होती हैं। तो जो डायल काइल ईथर्स होंगी इनकी जो एसिमेट्रिक स्ट्रेच बनेगी वो स्ट्रॉन्ग एब्जॉर्प्शन देती है, जो हमने अभी देखी भी राउंड अबाउट 1000 to 1200 का जो आप रीजन कहा था। अगर डायल काइल हैं स्पेसिफिकली तो वो 1120 तक की दे देती है। और जो सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग होगी ये 850 पे कहीं नज़र आती है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा वीक होती है तो हम इसको इंटरप्रेट नहीं कर पाते हैं। अब अगर अराइल है या विनाइल ईथर्स हैं तो इस वाले केस में क्या होगा, जैसे हम लोगों ने अभी देखा, आपको 2 स्ट्रेचेस नज़र आएंगी, एक 1250 पे एसिमेट्रिक और सिमेट्रिक वाली इसके अंदर आपको विजिबल होती है बहुत अच्छी सी, और वो 1040 के ऊपर आती है। इसके अलावा अगर हम लोग एपॉक्साइड्स देखें तो एपॉक्साइड क्या होता है, 3 मेंबर्ड साइक्लिक रिंग है और उसके अंदर एक ऑक्सीजन इनकॉर्पोरेट है, तो ROR का लिंकेज बन गया, COC का लिंकेज बन गया। तो इसके अंदर क्या होता है कि जो वीक स्ट्रेचिंग बैंड अपीयर होता है इसी रीजन में जो कि CO का है, उसके अंदर ये इंटरप्रेट करना हार्ड होता है, इट्स डिफ़िकल्ट। लेकिन इसके अलावा कैसे हम एपॉक्साइड को पता चलाएंगे, यहाँ पे 2 स्ट्रॉन्ग किस्म की रिंग डिफॉर्मेशन की वजह से बैंड्स बनते हैं। एक आपको मिलता है तकरीबन 800 से 950 की रीजन में, और दूसरा 750 से 850 कर लो, ठीक है। तो ओवरऑल हमारे पास जो रीजन बनता है वो 750 लेके 950 तक के रीजन में अगर आपको 2 पीक्स नज़र आ रही हैं तो इसका क्या मतलब होगा, एक बिलोंग कर रही है जो हायर पे है वो एसिमेट्रिक से, और दूसरी जो लोअर पे है वो सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग से अपीयर हुई है। तो इसका ये मतलब हुआ कि अगर आपको कोई 3 स्पेक्ट्रम बनाने को कहे, मतलब बनाने का मतलब है कैरेक्टरिस्टिक पीक्स आपसे पूछे, या फिर 3 स्पेक्ट्रम कोई आपको दे दो और आप उन्हें डिस्टिंग्विश करना हो कि क्या ये एपॉक्साइड है या क्या ये डायल काइल ईथर्स हैं या क्या ये अराइल अल्काइल ईथर्स हैं, तो बहुत ज़्यादा ईजी है। कुछ हमने कैरेक्टरिस्टिक पीक्स देखी, उसकी बेस पे हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं।